दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है चंदन यादव जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं चंदन यादव जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। चंदन जी बताते हैं कि यह वाकया उनके साथ तब घटा था जब उनके पिताजी खुद की खटाल हुआ करती थी। हर रात उनके पिताजी दूध पहुंचाने अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। कभी कभी तो अपने गांव से दूसरे गांव में भी। ऐसे ही एक रात पिताजी को दूध पहुंचाने जाना था, पर ना जाने क्यों पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसके कारण मुझे दूध पहुंचाने जाना था। पिताजी से सारी जगहों का पता लेने के बाद मैं फौरन दूध पहुंचाने निकल गया। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। ठंड का मौसम होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। दूर दूर तक मुझे मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं दिख रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा था कि मुझे साइकिल की स्पीड कम करनी पड़ी। अभी मैं साइकिल की स्पीड कम ही कर ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। पापा के मुताबिक मुझे जिस रास्ते पर जाना था मैं वह रास्ता भूल चुका था। अभी मैं अपनी निगाहें चारों ओर घुमाते हुए साइकिल से आगे बढ़ जा रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं के एक शमशान घाट पर गई, जहाँ की एक पेड़ की डाली जोरों से हिल रही थी। ठीक से देखने पर पता चला कि एक औरत और एक छोटी सी बच्ची उसी पेड़ की डाली पर लगी झूले से झूला झूल रही थी। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि डर से मेरे हाथ पांव कांपने लगे। यह सब देखकर मैं बदहवास हो चुका था। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि तभी वहीं से गुजरते एक आदमी ने मुझे फौरन वहां से अपने साथ उस शमशान घाट से दूर ले आया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। घर पर मैंने सबको बताया। सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों के मुताबिक उस शमशान घाट पर आए दिन उस औरत और उस छोटी बच्ची को देखा जा सकता है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, यह थी चंदन यादव जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।